तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी कथा छोटी सी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनके गुरुदेव थे, उन्होंने अपने जीवन में नाना प्रकार के शिष्यों को बनाया, बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी हुए, सभी लोगों को उनका भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हुए, नाना प्रकार के उनके शिष्य हुए, बड़े तपस्वी थे वो। उनके शिष्य भी बड़े तपस्वी हुए, स्वयं भी बड़े तपस्वी। प्रयाण का समय जब आने लगा, मंदिर में एक फल खाने की उनकी इच्छा हुई। भगवान के यहाँ पर वो फल रखा हुआ था और मृत्यु का समय उसी समय आ गया और प्राण शरीर से निकल गए। वह जो शिष्यगण थे सभी त्रिकालज्ञ थे। तो उसके अंदर आपने देखा होगा जब सहपाठी मिलते हैं ना तो अपने अपने ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो जब चर्चा करने लगे कि भैया ऐसे, तो उनके मन में विचार हुआ कि गुरुदेव ने इतना तप करा, इतनी साधना करी कि देखा जाए कि उन्हें कैसा पद प्राप्त हुआ है, कौन सा मोक्ष फल मिला है, वो कहां पर है, अभी हम देखें तो सही। उस शिष्य ने आंखें बंद कर कर देखा तो उसे एक छोटा सा जीव दिखाई दे रहा। उसके मन में विचार हुआ कि हो सकता है मेरे मन में और कुछ ध्यान रह गया होगा, ने और कुछ देखने में आ गया होगा। विश्वास नहीं हुआ उसको, यानी कि आप कहते हैं ना बहुत सी बार चीजें दिखाई देती हैं पर उन पर विश्वास नहीं हो पाता है। भगवान संकेत तो देते हैं पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता है तो वह चीजें उन पर मन नहीं रहता। फिर जब हो जाती है, घट जाती है, तब हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा कि अरे साहब हमको तो पता था ऐसा होने वाला। अरे उस समय विश्वास कर लेते भगवान की उस विचार पर, उस तरंग पर, तो हो सकता है कि उसके ऊपर आप कुछ कार्य कर सकते। अगर गलत होता तो अच्छा कर सकते। फिर एक और शिष्य को उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ छोटा सा जीव दिखाई दे रहा है, तुम देखो। कहता एक से बड़ा और कोई कि भैया मेरे से अच्छा पढ़ने वाला ये है तो भैया तू देख। उसने देखा, उसे कोई दिखाई दे रहा कि एक फल है, उस फल के अंदर एक वो कीड़ा है। उसका भी मन कैसे बोले कि जैसा दिखाई दे रहा है, अन्य शिष्यों को बोल दे तो मालूम पड़ेगा, चारों पांचों निकल मिल के उसी को कूटे ही पीटे हो जाए कि तू कैसे बोल रहा। दूसरे बड़े भैया को बोला कि भैया आप जरा देखो ना कि गुरुजी ने इतनी तपस्या करी तो कहां पर उनकी उत्पत्ति हुई है, मोक्ष फल मिल गया, क्या है गति उनकी, देखिए आप। एक और ने देखा तो उनको दिखाई दे रहा है कि एक कक्ष है, उस कक्ष में भगवान के स्थान पर वह फल पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, तीनों ने बातचीत करी कि मेरे को एक कीड़ा दिखाई दिया था, कि हाँ वो कीड़ा तो दिखाई मेरे को भी दिया, पर वो एक ने बोला कि नहीं वो एक फल के अंदर है, दूसरे ने बोला कि नहीं वो फल के अंदर तो है पर वो एक कमरा है ना, भगवान का कोई स्थान है ना, वहां पर वो फल है। और वो तीनों ऐसी चर्चा कर ही रहे थे ना, उन सभी के जो गति पर आसक्त होने वाले, विराजमान होने वाले, जो गुरु जी के जो उत्तराधिकारी होने वाले जो शिष्य थे ना, उनका वहां पर आगमन हो गया। तो उन्होंने तीनों ने बुला के, हे गुरु भाई आप एक बात बताइए, हमारे मन में ऐसी चर्चा उत्पन्न हुई और हमने विचार करा कि गुरुदेव को मोक्ष फल कहाँ पर प्राप्त हुआ है, क्या गति हुई है, उसके बारे में हम देखें। गुरु जी ने ज्ञान दिया है, हमको कहा था कि और कहीं ऐसे देखना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब गुरु जी के लिए तो देख ही सकते हैं। तो बात तो सही, चलो मैं भी देखता हूँ कि हम थोड़े संशय में, आप देखकर बताइए हमारे को। उन्होंने उस बात को बताया नहीं कि भैया क्या है। उन्होंने जब देखा तो उनको प्राप्त हुआ कि एक कक्ष है, उस कक्ष में भगवान का स्थान है, उस भगवान के स्थान पर वह फल पड़ा हुआ है और उसके अंदर वह जीव के रूप में गुरुदेव ने जीव धारण करा है। वह देख कर कुछ देर क्या रह गए, शुद्ध रह गए। कहते हैं ना, एकदम से कोई बात आपके नजर में आ जाए और आपका विचार शून्य हो जाए, आप कि अब क्या करा जाए। यही हालत उन शिष्यों की थी। उन्होंने उस फल को लिया, उस फल को
चीरा लगाया और देखा, इधर उत्तराधिकारी की घोषणा शिष्य के होने ही वाली थी, आसन पर बैठने ही वाले थे। सारा पूजन अभिषेक इत्यादि संपन्न हुआ, उत्तराधिकारी बनाया गया और प्रथम संबोधन उस ज्येष्ठ शिष्य ने करा। क्या था वह कि हे मेरे गुरु भाइयों, हमारे गुरुदेव जब तक जीवित थे ना तब तक तो हमारे को ज्ञान तो देकर गए, पर मृत्यु के पश्चात भी आज यहाँ पर कुछ शिष्य हैं जिनके मन में विचार हुआ कि उन्हें कौन सा मोक्ष फल प्राप्त हुआ, इसके बारे में कि वो इतने बड़े तपस्वी थे, इतनी उन्होंने तपस्या करी, कौन सी गति उन्होंने प्राप्त करी। तो उन्हें इस जीव की गति प्राप्त हुई। उस फल के अंदर जो जीव था वह कौन थे? उनके गुरुदेव ने वह जीव रूप में धारण किया। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में जब प्राण निकलने वाले थे तब उनका चित्त काई में चला गया था, उस फल में चला गया। और गुरुदेव हमें यह सिखाने के लिए, हमारा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा बल पड़ता है कि गुरुदेव मुझे यह बताने के लिए उन्होंने इस कष्ट में आए हैं। कितनी देर उस जीव की आयु, कुछ मिनट, कुछ दिन, कि उस उतनी भी देर उस जीव योनि में आकर वो हमें सीख प्रदान करने के लिए इस रूप को भी उन्होंने धारण करा है कि अगर अंतिम समय में हमारा चित्त भगवान के ध्यान में नहीं न किसी फल में भी लगा रह गया तो हम उस फल के क्या बन सकते हैं? कीड़े बन सकते हैं। तो इसलिए आज उन्होंने यह रूप बताकर हमें यह उपदेश प्रदान करा है अंतिम, कि हमारा चित्त सदैव सत्कर्म में लगा रहे, भगवान की भक्ति में लगा रहे और हमारा संग सदैव शुद्ध रहे।